So welcome to Jain Tutorials. It is Jain online class for physics, chemistry, maths. Today we study about calculus of क्लास 12th. वी आर इन वीडियो नंबर 23, 21, 22 में हम लोग स्टार्ट किए थे रेट मेजर, आज खत्म करने वाले हैं. तो चलिए एक फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 एकदम अच्छा से देखिए, एग्जाम में 4 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है. 13 तक क्वेश्चन बता देते हैं. 11, 12, 13 वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 14 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है. क्वेश्चन पढ़िए, बुक से अपने से पढ़िएगा. क्या लिखा हुआ है. देयर इज ए फनेल कोन. देखिए कीप फनेल, जिससे हम लोग वाटर वगैरह निकालते हैं, डालते हैं बोतल समय. इससे वाटर यहाँ पे निकल रहा है. वाटर इज ड्रिपिंग आउट एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्लियर है. उसके अलावा क्या दिया हुआ है कि इसका स्लेंट हाइट एल का वैल्यू जब 3 सेंटीमीटर हो स्लेंट हाइट, तो किस रेट से उसका लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज हो रहा होगा. क्लियर है. और वर्टिकल एंगल दिया हुआ है आपको 120 डिग्री. ये क्वेश्चन है. आपको निकालना dl बाई dt जब l का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नोट कीजिए, हम बना के दिखा रहे हैं. फिगर हम फिर से ड्रॉ करेंगे. सो देयर इज ए फनेल, जिसे वाटर यहाँ से चू रहा है. किस रेट से चू रहा है लिखा हुआ है. यहाँ पे छेद कर दिया हुआ, टीनी होल दिया हुआ है. 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से. वर्टिकल एंगल 120 मतलब ये 60, तो ये 60 होता है, ये h होता है, ये r होता है और ये l होता है. आपको h भी नहीं दिया हुआ, r भी नहीं दिया, बस l. और आपको क्वेश्चन है d किस रेट से dl बाई dt कम हो रहा होगा. ये घट रहा है कि नहीं घटे. पानी जब से यहाँ से निकलना चूने लगेगा तो ये इसका लेवल घटने लगेगा. कब निकालना, जब l का वैल्यू 3 सेंटीमीटर. तो हम लोग को पहले कैसे निकालेंगे. वॉल्यूम से बनेगा. अब हमको निकालना पड़ेगा थीटा के रूप में. ये 60 डिग्री है थीटा, ये भी थीटा है और दिया 120 डिग्री. तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए. सबसे पहले हम लोग को एल आर और थीटा का रिलेशन निकालना पड़ेगा. एल स्लेंट हाइट, तिर्यक लंबाई हिंदी बोलते हैं, एच और ये आर. एक ट्रायंगल देखिए ओ ए बी. तो इन ट्रायंगल में गए ओ ए बी, साइड का 60 डिग्री यूज करेंगे. साइन का 60 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. कौन है उसका हाइपोटेनस, 90 के सामने हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर. तो आर का वैल्यू क्या निकला, एल साइन 60 डिग्री या एल √3/2. तो आर का वैल्यू निकल गया एल √3/2. एंड कोस का 60 डिग्री यूज करेंगे तो बेस बाई हाइपोटेनस. कौन है बेस, कौन है एच, और हाइपोटेनस कौन है एल. तो एच का वैल्यू क्या हो गया, एल कोस 60 डिग्री, एच इक्वल टू एल कोस 1/2. तो एच का वैल्यू निकल गया l/2 और आर निकाल दिए. बस. अब हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम. क्या होता है बोलिए, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. कोन का वॉल्यूम, द वॉल्यूम द कोन इज गिवन बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इज इट क्लियर. अब हम लोग को सबको हटाइए, एल के रूप में लिखना है. बोलिए आर का वैल्यू. आर का वैल्यू क्या है, एल √3/2 का स्क्वायर और एच का वैल्यू क्या है, l/2. सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 कट जाएगा, पाई बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 का पावर 2 4 2 8 बचेगा और यहाँ पे l³ बचेगा. बस एल के रूप में वॉल्यूम लिख दिए. l√3, एल का स्क्वायर हो गया, उधर भी एगो एल है, l³ हो गया, 2 2 4 2 8 हो गया, वॉल्यूम निकल गया. अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dv बाई dt पाई बाई 8 3l² dl बाई dt. इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, पाई 3 का स्क्वायर, l का वैल्यू पुट कर दिए. क्या पुट कर दिए, 3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है. जब l का वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो, 3/8 dl बाई dt. क्रॉस करिए, 9 2 27 dl बाई dt इक्वल टू 8 × 4 32, पाई भी है. सो dl बाई dt इक्वल टू 32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. क्या आंसर देखो, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा. कौन नंबर था, 14. क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ RS अग्रवाल. रेट मेजर पढ़ रहे हैं हम लोग. क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, वीडियो 1 2 देख लिए होंगे रेट मेजर का. ये रेट मेजर का 3rd वीडियो है. कैलकुलस का 23 नंबर वीडियो है. तेल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है किसी सिलेंड्रिकल ड्रम में.
इसका हाइट शुरू में था 60 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 7 सेंटीमीटर। इससे क्या निकल रहा है, लीक कर रहा है ऑयल। किस रेट से कर रहा है, dV/dt। मिलीलीटर में लिखा हुआ है, 16 मिलीलीटर को हम लोग चाहेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। जब H का वैल्यू क्या हो 16 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है, D किस लेवल से उसका हाइट कम हो रहा है। धीरे धीरे उसका हाइट कम हो कि नहीं होगा, तेल यहाँ से चुनने लगेगा तो dH/dt निकालना है, dV/dt आपको दिया हुआ है बस। तो क्या होगा बोलिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, सिलेंड्रिकल का। डिफ्रेंशिएट करेंगे dV/dt, पाई बाहर में, क्लियर है। आर तो रेडियस है, आर तो चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, आर तो रेडियस है, रेडियस हमेशा सेम रहेगा। H का क्या होगा 1 और DH बाई क्या होगा dt। dV/dt कितना दिया क्वेश्चन में, 16 मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। पाई R का वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर dH/dt। 16 इक्वल टू पाई 7 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 22/7 इंटू 7 dH/dt। 7 कट जाएगा तो dH/dt इक्वल टू 16/22 इंटू 7 11 4/77 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0 पॉइंट समथिंग आंसर। 16/40 ठीक है। और पाई के रूप में भी आंसर लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो यहाँ पे, और पाई के रूप में आंसर लिखना dH/dt इक्वल टू 16/49 पाई। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा मर्जी। ये पाई के रूप में आंसर है यहाँ तक में, और अगर बोलेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड तो काटेंगे तो 0 पॉइंट ऑलमोस्ट आएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बहुत इजी क्वेश्चन था। कोई सिलेंड्रिकल ड्रम में तेल भरा हुआ, वो निकल रहा है, dV/dt 16 दिया हुआ है, किस रेट से उसका हाइट कम होगा, जब हाइट इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, बस और कुछ नहीं है। तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर कांस्टेंट है, क्यों, आर तो रेट चेंज नहीं होगा। देखिए कौन चेंज हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, रेडियस चेंज नहीं होता है, dH/dt 16 दिया हुआ है, 49 है, इधर आके सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। अब तो पूरा समझ में आ गया होगा, बोलिए क्या दिया हुआ है। लेडर एक दीवार पर ऐसे रखा हुआ है, 13 मीटर लंबा एक लेडर है, लेडर का लंबाई 13 मीटर है। ग्राउंड है, ये वॉल है, ग्राउंड में इसको खींच रहे हैं, इसको x मान लिए, तो dx/dt का रेट दिया हुआ, मतलब वॉल इसको घसका रहे हैं, लेडर को घसका रहे इधर की ओर, तो ये x किस रेट से बढ़ रहा है, बोल रहा है 2 मीटर, 1 सेकेंड 2 मीटर घसका दिए, वाल का लंबाई को y मान लिए हैं। तो क्वेश्चन है कि dy/dt मतलब वाल किस रेट से नीचे की ओर आ रहा है, माइनस में आंसर आएगा, घट रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। जब x का वैल्यू क्या हो 5 सेंटीमीटर। ये 13 है, तो एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये 13 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, तो y कितना होगा, जब x का वैल्यू 5 है तो y कितना होगा, पहले ही निकाल दीजिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस x का वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, y का स्क्वायर 169 माइनस 25, y इक्वल टू 144 का रूट 12 सेंटीमीटर। मतलब x का वैल्यू 5 है तो y का वैल्यू 12 है, तो किस रेट से घट रहा है, बस ये क्वेश्चन है। तो पहले हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा, x है, y है, और ये हाइपोटेनस 13 है। इन ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। हमारा क्या, एक लेडर है, एक सीढ़ी को घसका रहे हैं इधर की ओर, तो जमीन में उसका लंबाई बढ़ रहा है, तो दीवार में उसका ऊंचाई घटेगा, तो किस रेट से घटेगा, ऐसा क्वेश्चन है। अब तो पूरा समझा दिए। अब बोलिए x जब 5 है तो y 12 है और ये 13 फिक्स है, डिफ्रेंशिएट करिए, 2x dx/dt टाइम के रिस्पेक्ट में रहे तो y का क्या होगा 2y dy/dt, और 13 का तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो हमको y निकालना है, dy/dt इक्वल टू माइनस dx/dt इंटू क्या है 2x, उधर चला गया, 2 काट दिए, तो dy/dt निकल रहा है क्या, माइनस x/y, माइनस क्या दिखा रहा है
माइनस क्या दिखा रहा है कि वो घट रहा है, ये हाइट घट रहा है, ये बढ़ रहा है। तो माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू जब 5 है तो वाई का वैल्यू 12 है और dx बाई डी टी क्या दिया हुआ 2। तो आंसर क्या आया, dx बाई डी टी माइनस में आया, क्योंकि जब भी कुछ घटेगा तो माइनस में आएगा, या -5/6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दीवार में उसका ऊंचाई घट रहा है, इसलिए माइनस में आंसर आया। फिर देखिए, एक लेडर था, ये दीवार है और ये जमीन है, ये ग्राउंड है, ये दीवार है। लेडर को ऐसे रख दिए हैं, इधर की ओर खींचेंगे तो ये ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, घटते जाएगा कि नहीं घट जाएगा, किस रेट से घट रहा है ऐसा क्वेश्चन है। और dx बाई डी टी दिया हुआ है, जमीन में किस रेट से हम लोग उसको खींच रहे हैं। dy बाई डी टी का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू 5 है तो हमको y का जरूरत पड़ेगा, तो y भी पहले निकाल दिए, कितना आया, इस ट्रायंगल को यूज करके y निकाल दिए, 12 आएगा, सब जानते हैं परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 भी आएगा। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को 13 स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी, 13 का 0, उधर गया माइनस dx बाई डी टी, 2x हो गया, कट गया 2 माइनस x बाई वाई dx बाई डी टी, पुट कर दिए y का x का वैल्यू, y का वैल्यू और माइनस साइन, -10/12 -5/6 मीटर पर सेकेंड, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ए मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम ए 40 मीटर हाइट, एक टावर दिया, क्वेश्चन पढ़िएगा, बुक में है आपके पास। 40 मीटर ऊंचा हाइट ऑफ एक टावर है, एक आदमी दूर जा रहा है उससे, 1.2 मीटर ऊंचा, इसको नहीं दिखा रहे, आदमी का ऊंचाई को नहीं दिखा रहे हैं। तो एक आदमी दूर जा रहा है टावर से, तो किस रेट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, जब वो दूर जाएगा तो पक्का कम होगा। कब, जब x का वैल्यू क्या हो 30 सेंटीमीटर, सही 30 मीटर। आदमी का ऊंचाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिगर अगर हम ड्रॉ करेंगे आदमी का ऊंचाई को भी लेके तो यही है, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी का ऊंचाई से भी बहुत कम है, हाइट अपना 40 है तो उसका 1.2 मीटर है ना, 1.6 है, आदमी का ऊंचाई 1.6, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, तो हम फिगर कैसे बना सकते हैं। डी थीटा बाई डी टी निकालना है, जब x का वैल्यू क्या हो 30 हो, ये 40 है, क्लियर है। तो अब x का वैल्यू 30 है, ये 40 है, तो पहले ही निकाल दी, क्या होगा 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 25, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2500 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 50, सब चीज निकाल दिए। एक आदमी है, एक टावर है, दूर जा रहा है, दूर जाएगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हाइट से वो क्या हो कम होने लगेगा, किस रेट से कम होने लगेगा, बस यही क्वेश्चन है। कब निकालना है, जब x का वैल्यू 30 है, जब x का वैल्यू 30 मीटर है तो उस समय y का, उस समय हाइपोटेनस देख रहे हैं, हाइपोटेनस जो है ये वाला वो क्या होगा 50 मीटर, और ये तो ऊंचाई चेंज नहीं होगा, ये 40 ही रहेगा। तो बस कौन सा यूज करें, एंगल वाला यूज करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस से स्टार्ट करते हैं। टेन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, बोलिए क्या है उसका परपेंडिकुलर 40, और बेस कितना है, बेस को क्या माने है x, तो क्या होगा 40 बाई एक्स, यानी 40 इंटू एक्स का पावर क्या हो गया -1, 40 बाई एक्स, 40 बाई एक्स, 40 बाई एक्स, क्लियर है। x पर -1 है तो क्या होगा, x का पावर क्या हो जाएगा -2। तो d थीटा बाई डी टी निकालना है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है, माइनस क्या बता रहा है कि वो एंगल कम हो रहा है, दूर जाएंगे तो एंगल कम होते जाएगा। देखिए डी थीटा बाई डी टी निकालना है, वैल्यू पुट करिए, डी थीटा बाई डी टी -40 बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिए कोस स्क्वायर थीटा, -40, अब वैल्यू पुट किए, एक्स का वैल्यू कितना है 30 का स्क्वायर, से उल्टा कोस, कोस क्या था बेस बाई हाइपोटेनस, क्या होगा ये 50 है तो क्या होगा बेस क्या है एक्स का स्क्वायर बाई 50 का स्क्वायर, यहाँ एक्स का स्क्वायर रहने दीजिए, कट जाएगा, -40 बाई 2500 -0.40 बाई 2500 लिखा हुआ या -0.16 रेडियन पर सेकेंड आंसर।
0.03। सॉरी, यहाँ पे हमसे dx बाई डी छूट गया था, तो dx बाई डी लिख दिया, तो इसका वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, तो क्या हो गया माइनस 80 बाई एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर लिखा, कोस का थीटा क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस। ट्रायंगल में देखिएगा तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये x है, ये 50 है, तो क्या होगा x बाई 50 का स्क्वायर भी हो गया, x स्क्वायर कट गया, 80 बाई 50 का स्क्वायर 2500, 0.032 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन में आंसर आता है, नोट कर लीजिए। अब तक तो पूरा क्लियर हो गया हुआ है, जब अच्छा से पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फाइंड द एंगल x निकालना है विच इंक्रीजेज, जो चेंज हो रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज इट साइन। क्वेश्चन है बस x निकालना है, एक एंगल x निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, एंगल फास्ट चेंज हो रहा है तो कितना स्पीड से, अपना ही साइन x का। एकदम 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए किस बनेगा। x निकालना है, थीटा एंगल निकालना है, dx बाई डीटा 2 साइन का क्या होता है cos, और क्या होगा dx बाई dt कट जाएगा, 1 इक्वल टू 2 cos x का वैल्यू क्या निकला 1/2, तो x का वैल्यू निकला 60 डिग्री या π/3। मतलब π/3 एक ऐसा एंगल है वो उसका चेंज होने का रेट अपना साइन से डबल है। फिर देखिए क्वेश्चन, फाइंड द एंगल x निकालना है, कोई एंगल x निकालना है, उसका रेट जो है वो ट्वाइस है अपना ही साइन का। ये क्वेश्चन है, बस डिफ्रेंशिएट कर दी साइड, साइन x cos x हो गया, dx बाई dt कट गया, cos x वैल्यू 1/2। इसके आगे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। पर 19 रेडियस ऑफ ए बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At what rate is the surface area of the balloon increasing when the radius is 15 cm? रेडियस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है। किसी का रेडियस 1 सेकेंड में, किसी बैलून का रेडियस, पढ़ो फिर से बार। The radius of a balloon is increasing at the rate of 10 cm per second. Find the rate at which its surface area increasing when the radius is 15 सेंटीमीटर। बस कौन सा यूज करेंगे, कोई बना लिया क्वेश्चन, कौन सा वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई r³। इससे बनेगा बैलून है, स्फेरिकल है, dv बाई dt इक्वल टू 4/3 dr बाई dt। dv बाई dt कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सॉरी निकालना है, 3 कट गया, 4 पाई r का वैल्यू 15 का स्क्वायर इंटू 10। क्लियर है, तो कितना हो गया 225 900, ये हो गया 9000 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आंसर सॉरी हम भूल से वॉल्यूम निकाल दिए थे, एरिया का क्वेश्चन था, मिटा दिए सॉरी। तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r² dA बाई dt, 4 पाई बाहर में 2r dr बाई dt, 4 पाई 2r का वैल्यू क्वेश्चन में 15 है और dr बाई dt 10 है, तो कितना हो गया 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सॉरी हम भूल से तभी वॉल्यूम निकाल दिए थे, एरिया निकालना था, नोट कर लीजिए। 19 हो गया ना। चलिए 20 भी कोई बना लिए होंगे, 21 भी बना लेंगे। एक क्यूब दिया हुआ है, ए उसका साइड है, साइड 5 सेंटीमीटर 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर फैल रहा है, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, ए क्यूब वॉल्यूम होता है डी वी बाई डी टी, डिफरेंस, तो ए का क्यूब क्या होगा 3a² डी ए बाई डी टी। 3a का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या दिया क्वेश्चन में 10 का स्क्वायर, और डी ए बाई डी टी कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 5। एक का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया 1500 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेकेंड में 1500 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, सभी साइड सेम है, ए अगर साइड है और डी ए बाई डी टी दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका क्या बढ़ रहा है, साइड बढ़ रहा है, तो एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो लास्ट क्वेश्चन क्या होता है फार्मूला, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है, डी ए बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, √3/4 ए का स्क्वायर 2a डी ए बाई डी टी, √3/4 2a का वैल्यू पुट कर दीजिए। एक साइड दिया हुआ कितना 10 और डी ए बाई डी टी
v दिया हुआ क्या 2, क्लियर है। तो कितना हो गया 2 2 जब 4, 10 जब 40/4, टोटल कर गया 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नोट कर लीजिए। 3वीं रेट मेजर खत्म हो गया। 3 वीडियो दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। सारा सॉल्व क्वेश्चन अब आराम से बनेगा, आपका काम है सॉल्व क्वेश्चन को पूरा बना के दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताएंगे आपको रोल्स थ्योरम क्या होता है, एलएमबी थ्योरम क्या होता है, ये सब बताने वाले हैं। नोट कर लीजिए।